So if you're someone who is preparing for an interview relating to internal audit, this video is really important for you because यहाँ पे मैं काफी सारे questions discuss करने वाला हूँ जो internal audit में frequently पूछे जाते हैं. Now before I move forward, I would request you to do 2 to 3 important things. Number 1, आपको एक डिस्क्रिप्शन में हमारे फाइनेंस कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, उसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे काफी सारे जॉब ओपनिंग्स आते हैं. नंबर 2, आई विल बी शेयरिंग सम नोट्स विच आर देयर, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और इसी के साथ साथ इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, भाई कर लो यार, करियर की बात है, राइट? प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू योर डोमेन प्लस related to the job vacancies and what is happening in the market is shared in my YouTube channel. Now let's discuss some of the very interesting case studies related to internal audit. सबसे ज्यादा आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर आप कहीं पे भी जाते हो इंटरव्यू में. अगर आप इंटरनल ऑडिट पे जा रहे हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं P2P प्रोसेस के रिगार्डिंग, राइट? P2P प्रोसेस क्या होता है, राइट? प्रोक्योरमेंट से लेके पेमेंट तक, प्रोक्योरमेंट टू पे, राइट? प्रोक्योर टू पे के रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द एरिया जहां पे सबसे ज्यादा फ्रॉड, सबसे ज्यादा रिस्क होता है इन एनी ऑफ द कंपनी विच इज देयर. नाउ दिस इज अ केस ऑफ अ वेंडर पेमेंट एनोमलीज जहां पे वेंडर के पेमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं. तो लेट्स रीड इट आउट एंड देन विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स इन अ बेटर मैनर. ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं बढ़िया से. क्या बोलता है केस स्टडी, देखते हैं. Case scenario. Now, many a times they'll be asking you a case scenario in an interview. I'll tell you how to answer this. What all things you're supposed to keep in mind when you're going to be answering this. क्या है scenario? During an internal audit of procure to pay मतलब प्रोडक्ट को खरीदने से लेके पेमेंट करने तक की प्रोसेस तक के, है ना? साइकिल of a mid-sized manufacturing company, you observe that multiple vendors have been have been made just below the threshold of 1 lakh rupees. मतलब काफी सारे वेंडर्स जो है, राइट, उनके पेमेंट जो है वो 1 लाख के नीचे के हुए हैं. विच इज द लिमिट सेट फॉर अ पेमेंट टू डू पेमेंट दैट डू नॉट रिक्वायर एन एडिशनल अप्रूवल फ्रॉम द फाइनेंस साइड. मतलब प्रोसेस क्या है, देखो प्रोसेस सेटअप क्या है कि इफ योर पेमेंट एक्सीड्स अबव 1 लाख यू हैव टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंस साइड. तो इन्होंने क्या किया, काफी सारे पेमेंट कर दिए वेंडर को जिसका लिमिट और जिसको उन्होंने पेमेंट किया जिसका 1 लाख से कम था. You pulled out a sample and find out that many cases the same vendor has been paid multiple times in a single week, with each invoice amounting to 95,000 to 99,000. मतलब इन्होंने बहुत शानापंदी क्या किया, एक वेंडर को अगर 1 लाख से ज़्यादा का पेमेंट अलाउड नहीं है तो इन्होंने छोटे छोटे पेमेंट मार दिए ताकि फाइनेंस हेड का अप्रूवल ना लगे. ठीक है, कंट्रोल को इन्होंने मिसयूज किया. एन इंटरनल ऑडिट, एज एन इंटरनल ऑडिट हाउ वुड यू अप्रोच दिस सिनेरियो, क्या करोगे? What steps you would take to validate whether the control failure, whether it is a control failure, and what would be your audit observation and recommendation? आप observation क्या दोगे, सिचुएशन को कैसे ढूंढोगे, कंट्रोल फेलियर क्या है और आपको अपना ऑब्जर्वेशन देना है. ना सबसे पहले आपको ये चीज कैसे पता पड़ी, जिसको हमको पता पड़ी क्योंकि यहाँ पे एक रेड फ्लैग था. क्या रेड फ्लैग था, हमने देखा कि मल्टीपल पेमेंट्स आर डन टू अ सेम वेंडर, राइट, विद द लोअर अमाउंट, दैट इज अ प्योर रेड फ्लैग्स. तो जब भी आप कोई भी सिनेरियो या केसेस जब भी आप आंसर करते हो, ट्राई टू यूज दिस जार्गन वर्ड कि सर इन दिस करेंट सिनेरियो देयर आर 2 रेड फ्लैग्स, देयर आर 3 रेड फ्लैग्स व्हिच इज देयर, राइट? अगर आपको रेड फ्लैग्स पढ़ने हैं, राइट, कि कोई भी चीज सिनेरियो के रिगार्डिंग रेड फ्लैग्स पढ़ने, दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव कवर्ड इट इन अ वेरी नाइस वे इन फोरेंसिक ऑडिट मास्टर क्लास के नोट्स, राइट? ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डाउनलोड इट. अगर आपको पढ़ना है तो ये आपको मिल जाएगा. कहां से मिलेगा? पेज नंबर 26 से विल बी एबल टू गेट दिस नोट्स. और यहाँ पे पूरे शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से हमने डाले हैं क्या, रेड फ्लैग्स एरिया वाइज के सीवीप में क्या क्या रेड फ्लैग हो सकता है, इसमें क्या क्या रेड फ्लैग हो सकता है. नाउ कमिंग टू अ सिनेरियो सर, हमारे केस में क्या क्या रेड फ्लैग्स हो सकता है. सबसे पहला रेड फ्लैग है कि स्प्लिट ऑफ इनवॉइसेस किया है इन्होंने, दे हैव स्प्लिट द इनवॉइसेस इनटू लोअर डिनोमिनेशन, दैट इज देयर. एंड वी हैव ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ पेमेंट, ये हमारे रेड फ्लैग है कि भैया ये पैटर्न ऑफ पेमेंट गड़बड़ है, लोअर डिनोमिनेशन में कर रहे हैं. अब हम लोग को क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू? बड़ा ही सिंपल सा काम है. देखो आप क्या करोगे, आप बोलोगे क्लाइंट को कि भाई मुझे पूरे डेटा दे दो, जो भी पेमेंट जो है वेंडर वाइज, राइट? आप उसका पूरा डेटा पुल आउट करोगे, उसका पिवट टेबल लगाओगे और देखोगे कि कितना टोटल अमाउंट पे आउट हुआ है विच इज देयर, हाउ मेनी इनवॉइसेस आर देयर एंड अगेंस्ट ईच इनवॉइस हाउ द पेमेंट हैव बीन मेड. ये एनालिसिस आपको बहुत शानदार तरीके से एक्सेल में करना पड़ेगा, जिसको आप प्रैक्टिकली सीख सकते हो. कैसे सीखेंगे सर? हमारी फॉरेंसिक ऑडिट मास्टर क्लास में भी सिखाया गया है, इंटरनल ऑडिट मास्टर क्लास में भी सिखाया गया है. लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में है. प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो भैया ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगा आपको. अब देखो इधर क्या बोलता है, एक्सट्रैक्ट ऑल द पेमेंट मेड टू अ वेंडर इन द लास्ट 6 months बिटवीन दिस. तो पूरा डेटा निकालोगे,
एक्सेल में आएगा, रॉ डेटा आएगा, उसका पिवट टेबल बनाओगे, एनालिसिस करोगे, समरी देखोगे और फिर डिस्कशन करोगे। अब उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, वेंडर वाइज ग्रुपिंग करेंगे, मैंने बताया वीक वाइज ग्रुपिंग करेंगे, उसको हम देखेंगे। चेक इफ देर आर एनी रिलेटेड टू और सेम पीओज और डिलीवरेबल, क्या सेम पीओज के अगेंस्ट है, क्या डिलीवरेबल है, वो देखोगे। नेक्स्ट, ये पेमेंट अप्रूव किसने किया है, ये वेंडर ऑनबोर्ड किसने किया है, क्या इस वेंडर के टाइम कोटेशन सही से हुआ था कि नहीं। तो हमारी जो P2P प्रोसेस है ना, ये सबसे पहले हमारा क्या आएगा कि भैया परचेस रिक्विजिशन आएगा कि एक रिक्वेस्ट आई, वो हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट कौन रेज कर रहा है इस वेंडर से खरीदने की। फिर पीओ कौन अप्रूव कर रहा है, क्या कोटेशंस अप्रूव हुए थे कि नहीं। तो विल रन थ्रू द एंटायर प्रोसेस दैट इज देयर, ठीक है। तो विल चेक द एंटायर अप्रूवल ट्रेल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विल आल्सो चेक द पॉलिसी। ये हमने चेक कर लिया। अब ये दिक्कत क्यों हो रही है, व्हाई द हेल देयर इज सो मच इश्यूज इन द प्रॉब्लम। नंबर 1 कि भैया वीक इनवॉइस सिस्टम वैलिडेशन है। मतलब क्या, the system should automatically trigger when we are making a payment to a same vendor against multiple invoices. System should trigger this out. सिस्टम ने ट्रिगर कर देना चाहिए। मतलब इनके कंट्रोल्स और प्रोसेसेस जो आईटी ऑडिट हो रहा है या आईटी प्रोसेस सिस्टम ऑडिट जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, उनको आईटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दे शुड हैव ट्रिगर्ड इट आउट व्हेन दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो वीक इनवॉइस सिस्टम वैलिडेशन एंड नो अलर्ट्स इन ईआरपी, दे हैव टू वर्क ऑन दिस केस। रूट कॉज ये है। अब रिकमेंडेशन हम क्या करेंगे, विल रिकमेंड देम दे शुड पुट अ सिस्टम कंट्रोल, मैंने बता दिया। देन दूसरा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पॉलिसी, दे शुड डिफाइन द अथॉरिटी पॉलिसी कि भैया ये ऐसा है। प्लस व्हाट दे कैन डू, दे कैन स्टार्ट एन MIS रिपोर्टिंग, प्रिपेयरिंग एन कंसोलिडेटेड मंथली वेंडर एनालिसिस दैट विच वेंडर, ईच वेंडर को कितना मंथली बेसिस पे पे हो रहा है, ये आप रिपोर्टिंग डेवलप कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट यू कैन डू। तो इसके अलावा देयर कैन बी अदर ग्रेट सॉल्यूशंस एज वेल, राइट, जहां पे आप रोटेशन भी करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंस अराउंड दिस, they rotate the vendors multiple times or they rotate the internal employee, that is also a system control which they try to put in, okay, that is there. Now when you are checking this type of cases, there is again a red flag that why the goods are purchased from the same vendor only, plus what type of goods are ordered and who is ordering it. तो ये पूरा आपको एक रेड फ्लैग वाला ट्रेल मिल जाता है and there might be cases that some fraud might be happening in, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती है। Now whenever you are answering it out, do not forget what is expected. Always try to give some recommendations when you are asked in the question. Even if they don't ask you in an interview, मान लो आपको पूछा जाएगा कि ये केस में क्या हुआ, तो सर सबसे पहले बोलना कि रेड फ्लैग था, हमने उसको कैसे ढूंढेंगे, फिर उसके हिसाब से हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगे और रिकमेंडेशन क्या रहेंगे। ये 4 पार्ट्स में आप हमेशा आंसर करेंगे व्हेन यू आर आस्क्ड एनी क्वेश्चन इन इंटरनल ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट, राइट। इन 4 चीज़ों में आप हमेशा आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। नंबर 2, राइट, एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ आप सभी को। हमारे वेबसाइट पे बहुत शानदार कोर्स है रिलेटेड टू इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट, जिन्होंने ले लिया बढ़िया। तो गाइस अगर आपने फॉरेंसिक ऑडिट का कोर्स किया है तो आप साथ साथ में इंटरनल ऑडिट का भी करिए, या इंटरनल ऑडिट का किया है तो फॉरेंसिक का करिए, दोनों पैरेलल रन होंगे। बोथ विल हेल्प यू आउट टू शेप योर करियर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जैसे आप इस कोर्सेज को करोगे आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकली सीखने मिलेगा। डेमो वीडियो यहाँ पे डला हुआ है, आप जैसे इसको देखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाई गई है, राइट सर। ठीक, कैसे आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनती है, कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, कैसे रेड फ्लैग आइडेंटिफिकेशन होता है, राइट। तो सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाया तुम्हारे भाई ने। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज, please check the links which are there in the description. Plus, if you have any more doubts, put it out in the comment section. It's a series of videos which I'm going to be posting related to internal audit and forensics in this YouTube channel. So please subscribe the same and do check the playlist for it.